ठंड के मौसम में सिर्फ 1 चम्मच कच्चे हल्दी से बना इस हलवा को अगर आपने ऐसे बनाकर खा लिया तो फिर चाहे जैसी भी कमजोरी हो, खून की कमी, घुटनों का दर्द, कमर दर्द या फिर कोई भी परेशानी हो, सब में आपको ये खूब फायदा करेगा। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ ढेर सारे औषधीय गुणों से भरपूर, बहुत ही स्वादिष्ट है कच्ची हल्दी और खूब सारे मेवों से बना ये गुणकारी हलवा की रेसिपी, जिसे आप एक बार बनाकर पूरे 3 से 4 महीनों के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और इस हल्दी के हलवा को आप डिलीवरी के बाद न्यू मॉम के लिए भी बना सकते हैं। जच्चा और बच्चा दोनों के लिए बहुत ही गुणकारी है। खाने में ये इतनी ज़्यादा टेस्टी है कि बड़े तो क्या, बच्चे भी मांग मांग कर खाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो अनगिनत औषधीय फ़ायदों से भरपूर हल्दी का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 250 ग्राम ये कच्ची हल्दी लिए हैं। सर्दी के मौसम में ये जो कच्ची हल्दी है ना, वो आपको बाज़ार में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अब सबसे पहले इसके ऊपर का जो छिलका है उसको हम हटा लेंगे। तो ऐसे चाकू के पीछे वाले हिस्से की मदद से हल्का हल्का खरोचते हुए इसका जितना भी छिलका है उसको हम हटा लेंगे। और हल्दी का जो पीला रंग है ना, वो हाथों में ना लगे, इसके लिए मैंने यहाँ पे ग्लव्स का इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर रंग लग भी जाता है तो भी ये 2 से 3 दिनों में आसानी से निकल आएगा। देखिए हल्दी का जो पतला छिलका है वो बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो बस सेम तरीके से ही एक एक करके मैंने यहाँ पे सभी हल्दी को छील लिया है। अब काटने से पहले इसे एक बार हम साफ़ पानी से धो लेंगे, ताकि इसके ऊपर जो भी हल्का हल्का छिलका लगा है वो पूरी तरह से निकल जाए। अब चाकू की मदद से इसे हम रफली चॉप करेंगे। हल्दी को हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखिए एक एक करके मैंने यहाँ पे सभी हल्दी को काट लिया है। अब थोड़ी देर के लिए इसे हम साइड में रखेंगे। अब इस हलवा को और ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे खूब सारे ड्राई नट्स लिए हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 250 ग्राम छुहारे को पूरी रात के लिए पानी में भिगो कर रखा था, ताकि ये बढ़िया से फूल जाए। देखिए छुहारे अच्छे से फूल चुके हैं। तो ऐसे हाथों से तोड़कर इसके अंदर का जो बीज है ना, उसको हम हटा देंगे। साथ में ये जो छुहारे के ऊपर डंठल वाला पार्ट है, इसको भी हमें निकाल देना है। छुहारा अच्छे से फूला हुआ है, जिसकी वजह से ये बहुत ही आसानी से टूट जाता है। आपको यहाँ पे ज़्यादा मेहनत बिल्कुल भी नहीं लगेगा। देखिए सेम तरीके से ही एक एक करके छुहारे के अंदर जितना भी बीज था उसको मैंने हटा दिया है। अब यहाँ पे मैंने 100 ग्राम बादाम लिए हैं। बादाम को भी पूरी रात के लिए पानी में भिगो कर रखा था। देखिए बादाम भी बढ़िया से फूल चुके हैं। इसका भी जितना छिलका है उसको हम हटा लेंगे। अच्छे से फूलने के बाद बादाम का जो छिलका है ना, वो बहुत ही आसानी से निकल जाता है। सेम तरीके से ही एक एक करके मैंने यहाँ पे सभी छिलके को हटा लिया है। छुहारा और बादाम के साथ ही मैंने यहाँ पे 100 ग्राम किशमिश, 100 ग्राम अखरोट और 100 ग्राम काजू लिया है। इन सभी को भी पूरी रात के लिए पानी में भिगो कर रखा था। देखिए सभी चीज़ें बढ़िया से फूल चुके हैं। कई बार किशमिश में ये जो डंठल वाला पार्ट है ना, वो रह जाता है। तो अगर ऐसा है तो इसे आप निकाल ज़रूर लीजिएगा। और फूलने के बाद इन सभी ड्राई नट्स को मैंने एक बार साफ़ पानी से धो लिया है। अब पानी में से निकाल कर इन सभी को हम ग्राइंड करेंगे। तो सबसे पहले हल्दी को पीसने के लिए इसे मैंने एक मिक्सी के जार में डाला है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में है तो आप इसे बैचेस में थोड़ा थोड़ा करके पीसें, ताकि पीसने में कोई परेशानी ना आए। अब इसमें हम ज़रूरत के अनुसार पानी डालेंगे। ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। जितने में कि हल्दी अच्छे से पीस जाए, सिर्फ उतना पानी ही डालिएगा। पीसने वक्त बीच में आपको ऐसा लगे कि ये ज़्यादा ड्राई है, पीसने में दिक्कत आ रही है, तब आप अपने ज़रूरत के अनुसार इसमें और पानी डाल सकते हैं। ये देखिए कच्ची हल्दी को मैंने एकदम बारीक होने तक पीसा है। और इसकी जो कंसिस्टेंसी है, इसे मैंने ना ही ज़्यादा पतला और ये ना ही बहुत ज़्यादा थिक है। जितनी हमें ज़रूरत लगी है हल्दी को पीसने के लिए, मैंने इसमें सिर्फ उतना ही पानी डाला है। निकाल कर इसे हम अलग बर्तन में रखेंगे। अब सेम ग्राइंडिंग जार में मैंने यहाँ पे छुहारा को पीसने के लिए डाला है। जार को हमें धोने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान रखिएगा कि पीसने के लिए ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। ज़रूरत के अनुसार थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, ताकि हलवा का मिक्सचर ज़्यादा पतला ना हो। देखिए अभी ये छुहारा ज़्यादा ड्राई है, पीसने में दिक्कत आ रही है। तो ज़रूरत के अनुसार मैंने इसमें लगभग 4 से 5 बड़ा चम्मच पानी और डाला है। और बस जार का ढक्कन बंद करके इसे भी मैंने बारीक होने तक पीस लिया है।
देखिए इसके टेक्सचर को अगर ऐसे छू कर देखेंगे तो आपको इसमें हल्का सा दरदरापन महसूस होगा। अब इससे ज़्यादा छुहारा को हमें बारीक करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। छुहारे को ऐसे हम हल्का सा दरदरा रखेंगे जिससे कि हलवे का टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आता है। निकाल कर इसे एक अलग बर्तन में रखेंगे और बस सेम तरीके से ही जो बाकी का बचा हुआ छुहारा है उसको भी पीस कर हम तैयार करेंगे। यहाँ पे छुहारा थोड़ा कम है तो छुहारा के साथ ही मैंने यहाँ पे किशमिश को भी पीसने के लिए डाल दिया है। ज़रूरत के अनुसार इसमें हम 4 से 5 बड़ा चम्मच पानी डालकर जार का ढक्कन बंद करके इन सभी को भी बारीक होने तक पीस लेंगे। ये देखिए छुहारे के साथ किशमिश भी बढ़िया से पिस चुका है। इसे भी निकाल कर हम साइड में रखेंगे। अब इसी जार में हम बादाम, काजू और अखरोट को भी पीसने के लिए डालेंगे। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में है तो आप इसे अलग अलग भी पीस सकते हैं। ज़रूरत के अनुसार लगभग 1/4 कप पानी डालकर जार का ढक्कन बंद करके सभी चीज़ों को हम बारीक होने तक पीस लेंगे। ध्यान रखिएगा कि किसी भी चीज़ को पीसने के लिए ज़्यादा पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। उतना ही पानी डालेंगे जितना में कि ये सारी चीज़ें बढ़िया से पिस जाए। इसकी भी कंसिस्टेंसी देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा थिक है। इसे मैंने ज़्यादा पतला बिल्कुल भी नहीं किया है। हाथों से छू कर देखेंगे तो इसमें भी आपको हल्का सा दरदरापन महसूस होगा। बहुत ज़्यादा बारीक या फिर स्मूथ पेस्ट बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब इसे भी निकालकर सेम बर्तन में रखेंगे जिसमें कि हमने छुहारे और किशमिश को रखा है। अब यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, ये जो हलवा का मिक्सचर है इसे हमें ज़्यादा पतला बिल्कुल भी नहीं करना है। इसकी कंसिस्टेंसी का आपको खास ध्यान रखना है। अगर पीसने वक्त ज़्यादा पानी डालेंगे तो फिर वैसे में ये मिक्सचर ज़्यादा पतला हो जाएगा और जब आप हलवा बनाएंगे तो उसे बनाने में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी। एक तो हलवा को पकने में समय ज़्यादा लगेगा, साथ ही साथ उसमें काफ़ी ज़्यादा छींटे आने लगती है। तो सारी तैयारियां हो चुकी है। अब हलवा बनाने के लिए सबसे पहले एक भारी तली की कढ़ाई को गर्म करके मैंने इसमें लगभग 2 बड़ा चम्मच घी डाला है। घी मेल्ट होकर हल्का गर्म हो चुका है तो अब गैस की फ्लेम को लो करके मैंने यहाँ पे 10 से 12 काजू और 10 से 12 बादाम को बारीक टुकड़ों में काट के डाला है। वैसे आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो वो आप डाल सकते हैं और जो पसंद नहीं है उसे पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। और इसकी जो क्वांटिटी है ना वो भी आप अपने पसंद के अनुसार कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए काजू बादाम को मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए भुना है। देखिए काजू के ऊपर हल्का हल्का बादामी कलर आने लगा है। ये अच्छे से भुन चुका है। अब इससे ज़्यादा डार्क बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब इस स्टेज पे इसमें हम किशमिश डालेंगे। किशमिश का जो टेस्ट है वो इस हलवा में बहुत ही अच्छा लगता है। तो किशमिश की जो क्वांटिटी है ना उसे आप हल्का ज़्यादा ही रखिएगा। धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए किशमिश को सिर्फ 20 से 30 सेकंड के लिए भुनेंगे। ध्यान रखिएगा कि किशमिश जैसे ही ज़्यादा भुनेगा उसमें एक अलग सी करवाहट आ जाएगी। तो किशमिश के कलर को हमें डार्क बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए सिर्फ 20 से 30 सेकंड में ही एक एक करके किशमिश फूलने लगा है। तो अब इस स्टेज पे यहाँ पे मैंने 1/4 कप ये नारियल का बुरादा डाला है जिसे कि हम डेसिकेटेड कोकोनट भी बोलते हैं। अगर आपके पास सूखे नारियल का गोला है तो उसे भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं। नारियल का कलर बहुत ही जल्दी चेंज होने लगता है तो लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसे हम सिर्फ 10 से 15 सेकंड के लिए रोस्ट करेंगे। देखिए सभी चीज़ें बढ़िया से भुन चुके हैं। किसी भी चीज़ के कलर को मैंने डार्क बिल्कुल भी नहीं किया है। कढ़ाई से निकालकर इसे एक अलग प्लेट में रखेंगे। अब सेम कढ़ाई को ही हल्का सा पोंछ कर इसमें मैंने आधा कप सरसों का तेल डाला है। कच्ची हल्दी का जो हलवा है ना वो ट्रेडिशनली सरसों के तेल में ही बनाई जाती है। इससे इसका स्वाद बढ़ जाता है, साथ ही साथ हलवा को हम लंबे समय के लिए स्टोर कर पाएंगे, वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। देखिए सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें से हल्का हल्का धुआं निकलने लगा है। तो अब इस स्टेज पे गैस को हम थोड़ी देर के लिए ऑफ करेंगे ताकि तेल का जो टेम्परेचर है वो हल्का सा डाउन हो जाए। 2 मिनट हो चुके हैं और अब ये तेल हल्का ठंडा हो चुका है। तो अब सावधानी के साथ सबसे पहले ये जो हल्दी को हमने पीस कर रखा है ना वो इसमें डालेंगे। अगर आप एकदम तेज़ गरम तेल में हल्दी को डाल देंगे तो वैसे में हो सकता है कि हल्दी हल्की सी जल जाए। तो जब तेल का टेम्परेचर हल्का सा डाउन हो जाए उसके बाद ही इसमें हल्दी डालिएगा। हमने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है तो इसे भी अच्छे से गर्म करना बहुत ज़रूरी है ताकि इसका जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है वो हलवा में बिल्कुल भी ना आए। तेल के साथ हल्दी को अच्छे से मिलाने के बाद एक बार फिर से गैस को ऑन करेंगे और फ्लेम को एकदम लो रखेंगे।
लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हल्दी को लगभग 10 से 12 मिनट के लिए भुनेंगे, ताकि इसका जो कच्चा टेस्ट है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, हल्दी अच्छे से भुन जाए। ध्यान रखिएगा कि इस हलवा को बनाने के लिए आपको यहाँ पे जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। धीमी धीमी आंच पर सभी चीज़ों को भुनेंगे ताकि एक एक कण बढ़िया से पक जाए। हल्दी को भूनते हुए मुझे यहाँ पे लगभग 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और अब आप इसके कलर और टेक्सचर को देखिए, पूरी तरह से चेंज हो चुका है। तेल को भी अच्छे से छोड़ दिया है, मतलब कि हल्दी अच्छे से भुन चुका है। तो अब इस स्टेज पे इसमें हम घी डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप घी लिया है। इसमें से लगभग 3 से 4 बड़ा चम्मच घी बचा लेंगे, जिसे कि हलवा में हम बाद में डालेंगे। घी को हल्दी के साथ एक बार मिलाने के तुरंत बाद ही ये जो चुहारा काजू बादाम को हमने पीस कर रखा है ना, वो इसमें डालेंगे। सर्दियों के मौसम में ठंड से बचने के लिए हर घर में अपने अपने तरीके से हेल्दी लड्डू, हलवा या फिर पंजीरी ज़रूर बनाई जाती है। तो एक बार ये बहुत ही स्वादिष्ट है, हेल्दी और टेस्टी कच्ची हल्दी और छुहारे का हलवा बनाकर देखिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगी। सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद देखिए हलवा ने घी को पूरी तरह से अब्जॉर्ब कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़ा चम्मच घी और डाला है। बाकी का जो घी है उसे हम बाद में डालेंगे। ध्यान रखिएगा कि इस हलवा को बनाने में आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे आराम आराम से इसे हम तब तक भुनेंगे जब तक कि हलवा पूरी तरह से घी को छोड़ ना दे। फ्लेम को हाई बिल्कुल भी मत कीजिएगा, नहीं तो आप इसे हैंडल नहीं कर पाएंगे और फिर हलवा जो है ना वो नीचे तले से लगने लगेगा। और इसे हमें ज़्यादा देर के लिए छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। हर आधे से 1 मिनट में इसे हम लगातार बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि हलवा बिना जले बढ़िया से भुन जाए। लो टू मीडियम फ्लेम पर हलवा को भूनते हुए मुझे यहाँ पे लगभग 12 से 15 मिनट हो चुके हैं। देखिए ये हल्का हल्का ड्राई होने लगा है, कलर भी धीरे धीरे चेंज होने लगा है। तो ऐसे ही बीच बीच में चलाते हुए हलवा को हम तब तक भुनेंगे जब तक कि इसमें से घी अलग होना स्टार्ट नहीं हो जाता। इसे भूनते हुए मुझे यहाँ पे लगभग 25 से 30 मिनट हो चुके हैं और अब हलवा जो है ना वो हल्का हल्का घी को छोड़ने लगा है। कलर भी देखिए पहले से काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। तो अब इस स्टेज पे ये जो बाकी का बचा हुआ घी है वो भी हम यहीं पे डाल देंगे और ऐसे ही लो टू मीडियम फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए हलवा को हम थोड़ी देर के लिए और भुनेंगे। ये जो कच्ची हल्दी का हलवा हमने बनाया है ये बहुत ही हेल्दी है। इसमें आप चाहे तो अपने पसंद के अनुसार कोई भी ड्राई नट्स डाल सकते हैं। आप इसमें चाहे तो पोस्ता दाना, मूंगफली के दाने या फिर चाहे तो पिस्ता भी डाल सकते हैं। और इन सारी चीज़ों की जो क्वांटिटी है ना वो आप अपने पसंद के अनुसार कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं और जो भी पसंद आपको नहीं है उसे पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। इसे भूनते हुए मुझे यहाँ पे लगभग 40 से 45 मिनट हो चुके हैं और अब आप इसके टेक्सचर को देखिए, पूरी तरह से चेंज हो चुका है। अब इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। किनारों पे देखिए घी भी दिखने लगा है, कलर भी पूरी तरह से चेंज होकर लाइट गोल्डन हो चुका है। इसके दानेदार टेक्सचर को देखकर आप समझ सकते हैं हल्दी, छुहारे, काजू बादाम सभी चीज़ें बढ़िया से पक चुके हैं। तो अब इस हलवा को और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए, मिठास के लिए इसमें हम गुड़ ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ½ kg गुड़ को ग्रेट करके डाला है ताकि गुड़ जल्दी मेल्ट हो जाए। ध्यान रखिएगा कि इसमें हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। हलवा की गर्माहट से धीरे धीरे गुड़ जो है ना वो अपने आप ही मेल्ट हो जाता है। बस यहाँ पे गुड़ को आप एकदम छोटे टुकड़ों में काट कर या फिर चाहे तो ऐसे ग्रेट करके डालिएगा ताकि ये आसानी से मेल्ट हो जाए। देखिए बस 1 से 2 मिनट में ही गुड़ पूरी तरह से मेल्ट होकर हलवा के साथ ही अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब इस स्टेज पे ये जो काजू बादाम किशमिश को हमने फ्राई करके रखा है ना वो भी डाल देंगे। अच्छे से मिलाकर लो फ्लेम पर गुड़ के साथ हलवा को लगभग 10 मिनट के लिए और पकाएंगे। अगर आप भी कमर दर्द, घुटनों का दर्द या फिर किसी भी तरीके की कमजोरी से परेशान हैं, शरीर में खून की कमी है, तो एक बार इस हलवा को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ठंड के मौसम में हर उम्र के लोग इसे बहुत ही आसानी से खा सकते हैं। बस बच्चों को दे रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि गर्म दूध के साथ आप उन्हें 1 से 2 छोटी चम्मच हलवा रोज़ दे सकते हैं। इसमें हमने जितनी भी चीज़ें डाली है उन सभी का तासीर गर्म है, तो इससे आप रोज़ 2 से 3 चम्मच आराम से खा सकते हैं। ये आपके सेहत के लिए बहुत ही गुणकारी है। गुड़ के साथ हलवा को पकाते हुए मुझे यहाँ पे लगभग 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और अब आप देखिए
सभी चीज़ें बढ़िया से पक कर घी जो है वो हलवा से अलग होने लगा है। हलवा की कंसिस्टेंसी भी देखिए एकदम परफेक्ट है। जैसे जैसे ये ठंडा होगा दानेदार होकर ये और भी ज़्यादा थिक हो जाता है। तो अब गैस को ऑफ करके फ्लेवर के लिए इसमें हम 1 छोटी चम्मच इलायची का पाउडर डालेंगे। यहाँ पे आप चाहे तो थोड़ा सा जायफल को भी घिस कर डाल सकते हैं। फिलहाल मेरे पास था नहीं तो मैंने उसे स्किप किया है। तो लीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट अनगिनत फ़ायदों से भरपूर कच्ची हल्दी का हलवा बनकर पूरी तरह से तैयार है। और इस हलवा की खास बात ये भी है कि एक बार ज़्यादा बनाकर आप इसे लंबे समय के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। अगर आप इसे फ्रिज में रखते हैं तो ये 3 से 4 महीने भी ख़राब नहीं होगा, और अगर फ्रिज के बाहर रखते हैं तो भी इसे 1.5 से 2 महीने रखकर आप आराम से खा सकते हैं। ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। बस हलवा को निकालने वक्त ये ध्यान रखिएगा कि जो भी चम्मच आप यूज़ कर रहे हैं वो एकदम साफ़ और सूखा हुआ होना चाहिए। अगर हलवा में पानी जाएगा तो वैसे में इसे हम लंबे समय के लिए स्टोर नहीं कर पाएंगे, ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो जब ये पूरी तरह से ठंडा होकर रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। और जब भी खाना हो तो ज़रूरत के अनुसार निकाल कर पैन में हल्का सा गर्म कर लीजिए। गर्म करने के लिए अलग से घी या फिर तेल डालने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। घर में किसी की डिलीवरी हुई हो तो उनके लिए इस हलवा को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सबको ये बहुत पसंद आएगी। और ट्राई करने के बाद अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने चैनल शिवानीज़ किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में। तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा।